चौक में 29 सितंबर 2008 की शाम हुए भीषण बम धमाके के मामले में कल 31 जुलाई को फैसला आने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। 17 वर्षों से इस मामले की सुनवाई चल रही थी और अब जब अंतिम निर्णय की घड़ी नजदीक है, पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर टिकी है। इस मामले में 6 से अधिक निर्दोष नागरिकों की जान गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। बम विस्फोट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल हिंदुत्व विचारधारा से जुड़ी साध्वी प्रज्ञा सिंह के नाम पर पंजीकृत थी। ये तथ्य पुलिस जांच में सामने आया था। विस्फोट में जान गंवाने वाले मासूमों में एक नाम था 10 वर्षीय फरहीन। उस दिन वो सिर्फ पाव भाजी लेने के लिए निकली थी, लेकिन लौटकर कभी घर नहीं आई। बम ब्लास्ट ट्रेन के सिलसिले में जो हाईकोर्ट का जजमेंट आया, जिसमें 5 लोगों को फांसी की और 7 लोगों को उम्र कैद की सज़ा थी। निचली कोर्ट ने ये सज़ा दी थी, हाई कोर्ट ने ये सज़ा रद्द कर दी और इसी तरह जो है उनको बाइज्जत बरी किया। आज वो लोग जेल से बाहर हैं। अदलिया के ऊपर मुल्क की आवाम का कल भी एतमाद और भरोसा था, आज भी एतमाद और भरोसा है और जिस तरह के जजमेंट आ रहे हैं, इससे लोगों का एतमाद आगे भी बाकी रहेगा। मालेगांव 2006 बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें मालेगांव के लोग गिरफ्तार किए गए थे और ज़मानत पर वो आज़ाद भी हो चुके हैं। 2008 का जो ब्लास्ट हुआ था वो भिक्कू चौक में हुआ था और 2006 का जो ब्लास्ट हुआ था वो जुमा के दिन जुमा की नमाज के मौके पर मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था और भिक्कू चौक का जो ब्लास्ट हुआ था वो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अय्याम में, जब लोग तरावी पढ़कर भिक्कू चौक पर बड़ी तादाद में जमा होते हैं, वहाँ पर जो है ये ब्लास्ट हुआ था। और उस ब्लास्ट के अंदर जिस मोटरसाइकिल के ऊपर बम नस्ब किया गया था, वो मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा सिंह के नाम पर रजिस्टर थी। वहाँ से मुल्क के लोगों को सोचने का ये मौका मिला कि ये दहशतगर्दी जो हमेशा मुसलमानों की तरफ इल्ज़ाम के तौर पर रहती थी, अब इसका रुख दूसरी तरफ हो रहा है। हिंदुत्व फ़िरका परस्त पार्टियाँ भी इसमें मुलविस हो सकती और वहाँ से जब इसकी जो है तफ्तीश शुरू हुई तो फिर उसमें कर्नल पुरोहित है, असीमानंद है, साध्वी प्रज्ञा सिंह है और भी लोग उसमें मिले और जब NIA बनी तो उनकी इंक्वायरी में ये बात आई कि ये मामला कहाँ से कहाँ तक है। मालेगांव को जिस तरह टारगेट किया गया था, इसका प्रोग्राम आज भी उसके पिता लियाकत शेख अपनी मासूम बच्ची की तस्वीर देखकर ही जी रहे हैं। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, हमारी फरहीन को न्याय जरूर मिलेगा। इस तरह रफीक शेख जैसे अन्य पीड़ितों के परिवार भी आज तक अपने जख्मों के साथ सिर्फ इंसाफ की उम्मीद पर टिके हैं। समाज और नेतृत्व की अपील। इस ऐतिहासिक केस में मौलाना मुफ्ती इस्माइल, वर्तमान विधायक आसिफ शेख, पूर्व विधायक मौलाना कय्यूम, सामाजिक कार्यकर्ता जैसे प्रमुख लोगों ने भी न्याय की उम्मीद और दोषियों को सजा की मांग दोहराई है। फरहीन शेख लियाकत, उसका क्या नाम था? फरहीन शेख लियाकत। अभी क्या वो क्या हादसा था, उसमें क्या हुआ था? वो पाव वड़ा लाने के लिए भिक्कू चौक में गई थी। अब 10-15 मिनट के बाद खूब बड़ा हंगामा हुआ, विस्फोट हुआ। मैं पीछे रहता था। अब वो पतरे के ऊपर से छर्रे गिरे। अब घर वाली मेरे को बोलने लगी, बच्ची अपनी भी है। मैंने नहीं, आ जाए, समझदार हो, 10 साल की है क्या। सब भागदौड़ चालू हुई, लोग आए, बोले एक बच्ची भी है उसमें। घर वाली मेरी गई और एक लड़की, उसको कोई बैठा के ले गया नए फरहान हॉस्पिटल में। वो देख के आई, वो बोली बच्ची अपनी है। बोले मैं गया हूँ, मैं गया, बोले वो वाड़िया लिख गए। फिर मैं वाड़िया में आया, मेरे को देखा नहीं थी बच्ची को। फैसले की अहमियत। ये फैसला न सिर्फ एक आतंकी घटना से जुड़े मामले में इंसाफ तय करेगा, बल्कि ये देश के न्यायिक और लोकतांत्रिक तंत्र की साख को भी प्रभावित करेगा। इस केस की निष्पक्षता और न्याय की गूंज सियासत से ऊपर उठकर पीड़ित परिवारों की पीड़ा को न्याय दिलाने वाली होनी चाहिए। एक रफीक शेख मुस्तफ़ा, वो
लग्जरी चलाते थे, सलाह टाइल्स वाले के, बम्बई जाने वाले थे। वो चाय पी के पान खा के गाड़ी भर के चले जाओ। चाय पिए और पान खाने के बाद पान मुंह में डालते धमाका हो गया। जब से सब परेशानी बढ़ गई। तगड़े भी सब है, तगड़े चलने वाले वही थे और वही से हमको समझते थे। उनका लड़का भी सयाना हो गया, अभी वो उनका लड़का हमको संभाल रहा है, देखभाल वही कर रहा है। अभी मेरी उम्र 84 साल की हो गया अभी के। अल्लाह तला के हमको अभी जाना है। लियाकत शेख फरहीन के पिता दर्द में बोले, मैंने अपनी बेटी को खोया पर इंसाफ की आस नहीं छोड़ी। उम्मीद है कल की सुबह सिर्फ तारीख नहीं, इंसाफ की सुबह होगी। भिक्खू चौक में ऐसा हादसा हुआ है, बम पलाश का, उसमें अब्बा का इंतकाल हो गया है। 10-12 दिन थे। हाँ, देखा जाए तो शरीयत से उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अब्बा के साथ ऐसा हादसा हुआ है और भी लोग की जान गई है इसकी। हाँ। सुपड़ू शेख इब्राहिम रफीक के ससुर ने कहा, हर तारीख पर यही सवाल होता है, कब मिलेगा इंसाफ। अब वक्त है कि जवाब आए। रमज़ान महीने का पीरियड था, 28वां रोज़ा था। उस टाइम में मतलब मालेगांव शहर में बम स्पॉट हुआ 2008 में। उस टाइम में मेरी उम्र 19 साल थी। बाद में पता चला कि बम स्पॉट हुआ, मैं बाहर था। उस टाइम में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हमें हुई। खाली मैं, मेरी अम्मी और हमारे नानी नाना थे। उस टाइम में बहुत ज़्यादा परेशानी दिक्कत हुई। उसमें मेरे अब्बू शहीद हुए थे, शेख रफ़ीक शेख मुस्तफ़ा। उसके बाद आपकी फैमिली की क्या हालत हुई? उसके बाद तो फैमिली की हालत तो बहुत, वो अल्लाह बेहतर जानने वाला, बहुत मुश्किल मुकाम हुआ। ये सिर्फ एक फैसला नहीं, सैकड़ों टूटी उम्मीदों की परख है। कल जब अदालत अपना निर्णय सुनाएगी तो मालेगांव के हर गली कूचे में एक ही सवाल गूंजेगा, क्या इंसाफ सच में देर से आता है या कभी आता ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।